नमस्कार। आज आदर्श स्वास्थ्य के चैनल पर हम फिर से एक सब्जेक्ट लेकर के आए हैं यूरिक एसिड के बारे में। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है हमारे शरीर का। हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है और प्यूरिन्स, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करता है, वो बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। अब आप ये जानिए बाई प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ज़रूरी होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, इंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए प्रोटीन्स ज़रूरत होता है। ठीक उसी तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यूरिन्स, जो हमारे डीएनए के लिए, आरएनए के रिपेयर्स के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी बनाने के लिए और न्यूरोट्रांसमिशंस के लिए भी प्यूरिन्स बहुत ही आवश्यक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ प्रोटीन्स भी प्यूरिन्स कैरी करता है, उसमें प्यूरिन्स रिच होता है। तो जब शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है तब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ होता है और एक प्रोटीन का चेन 20 एमिनो एसिड से बनता है। उसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है और लगभग 11 नॉन एसेंशियल होता है। जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो शरीर स्वयं बना लेता है, लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड आप बाहर से लेते हैं। तो जब प्रोटीन आपके शरीर में ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन के होने के दौरान, टूटने के दौरान प्यूरिन्स भी टूटने लगता है और प्यूरिन्स का एक बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिक एसिड कहलाता है। बाई प्रोडक्ट आप ऐसे समझिए कि आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो 100% कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसका वेस्टेज निकलता है। जैसे आप घरों में सब्जी लाते हैं बनाने के लिए, फल खरीद के लाते हैं, तो यदि आप 1 किलो फल लाते हैं तो 1 किलो कभी नहीं खाते हैं, उसमें उसका छिलका निकलता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। सब्जी लाते हैं तो उसका भी बाई प्रोडक्ट होता है। इवन आप कपड़ा लेते हैं, एक आपने 3 मीटर कपड़ा लिया तो 3 मीटर का आप कपड़ा का ड्रेस नहीं बनाते हैं, उसमें कुछ कतरन निकलता है, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। सेम उसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत तरह का क्रिया और प्रतिक्रिया होते रहता है, मेटाबॉलिज्म होते रहता है, एनर्जी कन्वर्सन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि शरीर चलता है एनर्जी से। आपके मुंह से एक आवाज़ निकलती है तो एनर्जी की ज़रूरत है, हार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है, किडनी को एनर्जी की ज़रूरत है, सारे शरीर के सभी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी आती कहाँ से है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन होने से। उसी ब्रेक डाउन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं और उसी मेटाबॉलिज्म के दौरान एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। प्यूरिन्स नया शब्द सुने हैं, तो यूरिक एसिड के बारे में तो जानते हैं, प्रोटीन के बारे में जानते हैं, पर प्यूरिन क्या है इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब। प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रत्येक सेल में होता है। जैसे मैंने बार बार बताया है कि एक ह्यूमन बॉडी, आदमी का जो शरीर है वो लगभग 70 लाख करोड़ सेल से बना हुआ है। तो उस सेल में बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे TSH हार्मोन्स रहता है, एंजाइम्स होता है, ग्लूकोज रहता है, हार्मोन्स रहता है वहाँ पर। उसी तरह से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, उस कंपाउंड का नाम है प्यूरिन, जिसका वाइटल रोल है हमारे शरीर में, जैसे एनर्जी बनाने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर करने के लिए, नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करने में भी प्यूरिन्स की ज़रूरत रहती है, बिल्डिंग ब्लॉक भी प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन्स जैसे शरीर में प्रोटीन है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ठीक उसी तरह से एक कंपाउंड है प्यूरिन। प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है, जब टूटता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो टूटने के दौरान जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो प्यूरिन्स भी ब्रेक डाउन हो जाता है और उसी के दौरान, प्यूरिन्स टूटने के दौरान एक साइड से एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। उस बाई प्रोडक्ट को आप जैसे आम का पेड़ लगाते हैं तो आप आम खाते हैं, लेकिन उसमें एक खरपतवार भी तो हो जाता है, उसका बाई प्रोडक्ट हो गया। वो हर चीज़ का दुनिया में बाई प्रोडक्ट है। तो प्यूरिन्स का जो बाई प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड एक क्रिस्टल चीज़ होती है जो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। और जब जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा यूरिक एसिड, प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होकर के जब यूरिक एसिड जहाँ भी जॉइंट्स है, जहाँ गैप है, वहाँ वो आकर के डिपॉजिट होने लगता है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा और वो जॉइंट्स में जब डिपॉजिट हो जाएगा तो वो अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट जैसी समस्या
लेके आ जाता है। डॉक्टर साहब से अभी हम जाने प्यूरिन्स के बारे में इन्होंने डिटेल बताया, तो अब यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण क्या हो सकता है, इसको कैसे जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ गया हमारा? यूरिक एसिड एक क्रिस्टल चीज हो गया जो आपके ब्लड में आ गया। अब वो कहाँ जाएगा? यूरिक एसिड हमारे शरीर में बाई प्रोडक्ट तो आता ही है। तो जैसे आपके शरीर में घर में कचरा होता है, तो कचरा का एक मैनेजमेंट होता है ना। यदि उस मैनेजमेंट को नहीं रखा जाए, कचरा प्रबंधन को, तो क्या होगा? कचरा कहीं ना कहीं तो जमा हो जाएगा, और जमा होगा तो क्या करेगा? पॉल्यूशन फैला देगा। ठीक उसी तरह से जो यूरिक एसिड शरीर में बना, उसका एक प्रबंधन है, और प्रबंधन किडनी के द्वारा होता है। किडनी उसको एक्सक्रिएट करता है, शरीर से बाहर करता है। सपोज करिए कि यदि बहुत ज़्यादा बन रहा है तो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा, है ना। या हमारे शरीर में जो हमारा जो डाइट है उसमें रिच प्रोटीन है, खास करके एनिमल प्रोटीन्स में भी प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होता है। कोई एनिमल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले रहा है या अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, खास करके बियर वगैरह में प्यूरिन्स बहुत होता है। तो प्यूरिन रिच डाइट या रिच प्रोटीन यदि कोई खा रहा है ज़्यादा, खासकर एनिमल प्रोटीन में ये ज़्यादा ही होता है, तो वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा, और जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा तो दर्द होने लगेगा। तो जैसे ही खास करके पैर के अंगुलियों में यदि दर्द आने लगे या घुटना में भी दर्द हो जाए जॉइंट्स में, खास करके पैर के घुटना जो है उसमें भी ज़्यादा चांसेज है कि यूरिक एसिड बढ़ जाने से ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके आ जाएगा। तो यदि दर्द हो रहा है तो तुरंत इसकी जांच करा लेनी चाहिए, और यदि वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर उसका उपचार कराने की ज़रूरत है। जिनके डाइट में विटामिन बी कम्प्लेक्स कम है उनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा जो प्रबंधन है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज आप जरूर करिए मॉर्निंग में, खास करके एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लिया करिए, एनिमल प्रोटीन्स कम कर दीजिए, नहीं लीजिए, बेहतर है। और डाइजेस्टिव कैपेसिटी, विटामिन बी कम्प्लेक्स आपके डाइट में होना चाहिए हर हालत में, या तो आप फूड लीजिए या फूड सप्लीमेंट के थ्रू लीजिए। जब यूरिक एसिड बढ़ गया है तो बिना देर किए हुए उसकी आयुर्वेदिक दवाई लीजिए। और मैंने अभी तक जितने लोगों का ज्वाइंट पेन या दर्द का ट्रीटमेंट किया उसमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड वालों का ही किया है, और मेरा मानना है कि यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये परमानेंट ठीक रखने की चीज़ है। यदि बढ़ गया है तो आप आयुर्वेद की दवाई लीजिए, हम उसकी दवाई बनाते हैं और उसको परमानेंट ठीक करते हैं। लेकिन दवाई 30% ही काम करता है, 70% तो आपका लाइफ स्टाइल और आपका खान पान काम करता है, और ये परमानेंट ठीक हो जाता है।